फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन के साथ बाइक आप देखें होंडा की SP 125 BS6 बाइक बिल्कुल चमचमाती हुई और बिल्कुल मस्त बिल्कुल झकास। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही न्यू बाइक है और बहुत ही कम चला है। तो हालांकि इसकी अगर आप किलोमीटर देखेंगे तो तकरीबन 35,000 किलोमीटर तक ये चली हुई है। और अभी हालांकि इसमें प्रॉब्लम रीज़न जो है इसकी दिक्कत ये है। हालांकि हम गाइज ये चीज़ बता रहे थे कि मैं अपने वर्कशॉप से थोड़ा सा आगे एक कॉलेज रोड है, जो कि उस रोड में मैं आके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे दुकान पे थोड़ा काम के कारण से हम उस तरीके से अच्छी तरीके से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इधर आ गया हूँ। तो इस बाइक में चलो हम बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम और रीज़न क्या है। तो इस बाइक के अंदर जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि इसमें जब भी बाइक वालों का कस्टमर का कहना है कि हमने इसमें क्लच प्लेट हाल ही में लगवाया था और क्लच का काम करवाया, न्यू डलवाया, और उसके बाद से हमें क्या हो रहा है कि जैसे हम बाइक को अगर सुबह सुबह हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें जब हम गियर को लगा के और यहाँ से क्लच जैसे लेके अगर रखते हैं, इस तरीके से क्लच को लेके रखते हैं और गियर लगाते हैं सुबह सुबह, तो वैसे हमारी बाइक छलांग मारती है इस तरीके से। ये पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जब बाइक अगर गियर में होता है, हमारा जब गियर में होता है उस समय अगर हम क्लच लेके अगर बाइक के ऊपर बैठ के हम क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं बाइक को घुमाने के लिए, तो उस समय क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जाम लगने लगता है इस तरह। और वो कब होता है, जब बाइक 10-5 मिनट खड़ा रहता है तब। और जैसे चला हुआ है तो उस समय नहीं होगा। जैसे हम वहाँ से चला के यहाँ पे आए और इस जगह अगर हम करेंगे तो नहीं होगा। और फिर अगर हम 10-15 मिनट 20 मिनट इस तरीके से रख देते हैं तो उस समय फिर इस तरीके से दिक्कत आने लगता है। तो फाइनली इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। और इसके अंदर जो क्लच लगाया गया, हालाँकि पिकअप मैं देख रहा हूँ जहाँ तक पिकअप ऐसा नहीं कि पिकअप कि पूरा लो हो गया, बिल्कुल हल्का फुल्का अगर आप चलाएंगे तो बहुत ही हल्का फुल्का इसकी जो पिकअप है वो डाउन लग रहा है। तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि क्लच सेटिंग करने में दिक्कत है, या क्लच प्लेट दूसरा लगा दिया, या सेंटर हब दूसरा लगा दिया इस तरीके से। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम गाइस ज़्यादातर हमने ये चीज़ देखा है कि क्लच के ऊपर अगर ऑयल नहीं आना, या और भी क्लच सूखा चलना, या क्लच की सही सेटिंग नहीं होना, या सेंटर हब सही तरीके से फिट नहीं होना, या तो हमारी क्लच प्लेट डुप्लीकेट लगना, इन सभी कारण से इस तरीके से दिक्कत होता है। आखिर इतना 4-5 के रीज़न में आखिर कौन सा इसकी रीज़न है और प्रॉब्लम है, इसे देखना है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो चलिए गाइज हम फटाफट से खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने क्लच प्लेट को ओपन कर दिया और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्लच प्लेट दिखाता हूँ। और हालांकि इसकी जो प्रॉब्लम है, रीज़न है, वो तो हमें पता चल गया और वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले क्लच प्लेट पूरा ऐसा लगता है कि इंजन में इंजन ऑयल है ही नहीं, पर इंजन ऑयल इसमें पूरा है, ज़रा सा भी कम नहीं है। क्लच प्लेट की हालत देखें, क्लच प्लेट में हमारा गाइज इंजन ऑयल नहीं आ रहा है। क्लच प्लेट में अगर इंजन ऑयल नहीं आता है तो हमारी क्लच प्लेट 5-6 किलोमीटर चलने के बाद जलेगी। अगर हम अभी लगाते हैं 5 किलोमीटर चलेगी और फिर जलेगी। इस तरीके से हम कोई भी कंपनी का कोई भी ब्रांड का पार्ट्स लगाते हैं तो नहीं होगा। इस तरफ ऑयल आ रहा है और इस तरफ अंदर की तरफ क्लच में ऑयल नहीं आ रहा है। तो हालांकि क्या रीज़न है और कहाँ से इसमें प्रॉब्लम है वो चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसका जो सेंटर है, हब है, वो सभी चीज़ें क्लच प्लेट के ब्रांड का लगाया गया है। तो यहाँ पे इंजन ऑयल भी देखें कितनी ज़्यादा गंदा है। तो हालांकि गाइज हमारे पास इस मॉडल का क्लच प्लेट नहीं, ये सेंटर हब नहीं है, पर जो इसमें लगाया गया है इसी मॉडल का हमारे पास जेन्युइन क्लच हब, सेंटर और क्लच प्लेट भी है। क्लच प्लेट तो हमारा हालांकि चल जाएगा, पर इसकी जो सेंटर है, हब है, वो चीज़ इसी मॉडल का हम लगाने वाले हैं। और चलिए हम पुराना हब सेंटर दिखाते हैं इस मॉडल में कौन सा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हालांकि जेन्युइन क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें हैं। और इसके ज़रिए से हम आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर रीज़न क्या है। रीज़न मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इसके यहाँ पे ऑयल ही नहीं आ रहा है और इसी के ज़रिए से इसमें ऐसी दिक्कत आ रहा है। आखिर ऑयल नहीं आ रहा है तो ऑयल नहीं आने का क्या कारण है, क्या दिक्कत है, ये हमें देखना होगा। इस तरफ ज़रा सा भी ऑयल नहीं आता है और इस तरफ हल्का फुल्का देखेंगे तो हल्का फुल्का ऑयल इस तरफ आ रहा है।
पर बात है गाइज कि आगे जब तक अगर हमारी क्लच प्लेट में ऑयल आएगा ही नहीं तो बाइक में अगर हम कितना भी जेन्युइन पार्ट लगाते हैं 4-5 किलोमीटर चलेगी वो यानी कि क्लच प्लेट सेंटर है पूरा का पूरा यानी कि जल के ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अब देखते गाइज यहाँ पे आखिर रीज़न इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ देखें हमने जेन्युइन क्लच प्लेट भी निकाल के रखा है, हब भी निकाल के रखा है, सेंटर भी निकाल के रखा है और ये कुछ यहाँ पे यानी कि इस तरीके से फिट होता है। और स्प्लेंडर सब में क्या होता है कि नीचे से कटोरी दिया जाता है पर इसमें उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। अब डायरेक्टली इसमें इंजन ऑयल कहाँ से आता है क्लच प्लेट में, यह चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका दिक्कत जो रीज़न है प्रॉब्लम है इसका ये पुराना वाला देखें आप, ये सेंटर देखें और ये हब देखें। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम दिखेगा। अगर आप गौर करेंगे तभी आपको हल्का फुल्का यानी कि नज़र आएगा कि ये दोनों यानी कि लगता है कि अलग है। ये देखें अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊंचा और इसमें भी ये ऊंचा है बिल्कुल। और अगर सुराख की आप बात करें तो यहाँ पे इसमें ये पहले वाला क्लच हब है, यहाँ पे इसमें सुराख है इस जगह, ये देखें। और इसमें जो है यहाँ सुराख नहीं है, इसमें बड़ा बड़ा हॉल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह। ये देखें यहाँ और यहाँ। अब गाइस बात आता है कि अगर यहाँ पे जब सुराख है उसके बाद भी यानी कि ऑयल क्यों नहीं जा रहा है। ये सुराख इसीलिए दिया जाता है कि इसके अंदर क्लच के अंदर यानी कि ऑयल जाए, पर इसमें सुराख है ही नहीं तो ऑयल क्या जाएगा। ये सुराख रहते हुए भी यानी कि ऑयल नहीं आ रहा है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है। रीज़न आप यहाँ पे देखें, मेन जो कारण है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कट मिलेगा। ये देखें इस तरीके से, यहाँ पे एक कट है इस तरीके से और इसमें ये चीज़ कट नहीं है। अब यहाँ पे ये कट जो है ये कट के ज़रिए से ही ऑयल जाता है। ये कट जो सुराख है आप देख रहे हैं, ये कट बिल्कुल सुराख में जाता है और सुराख के ज़रिए से हमारा क्लच प्लेट में ऑयल जाता है। और यहाँ पे कहाँ से ऑयल आता है हमारा, यहाँ से। अदर बाइक में हम क्या करते हैं जैसे मन तैसे यानी कि सेंटर हब को लगा देते थे, पर इसमें उस तरीके से नहीं। बिल्कुल इसका सुराख यहाँ पे देखें, इसका ये जगह और इसका ये सुराख बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तभी हमारी जो ऑयल है इस सुराख के ज़रिए से आते अंदर से और यहाँ से यानी कि बाहर की ओर होके वो क्लच में जाता है। इस सुराख के ज़रिए से क्लच में जाता है जो कि हमारा क्लच प्लेट पूरा भिंगा हुआ होता है, पर उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें वो चीज़ नहीं है। हालांकि सब सेम मिल रहा है पर वो कट नहीं है। अब हालांकि ये क्लच प्लेट ये हब तो हमारा लगेगा नहीं, इसमें प्रॉब्लम होगा। और क्लच अगर यहाँ तक ऑयल नहीं आता है तो अब उसके ज़रिए से हमारी क्लच बार बार यानी कि उड़ने लगेगा। तो फाइनली हमें अब इसमें करना क्या है, जो इसकी हब है वो यानी कि यही लगाना है, बिल्कुल ये वाली मॉडल, तभी यानी कि इसमें काम करेगी और क्लच प्लेट बार बार शॉर्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से दोस्तों यानी कि कभी भी आप क्लच प्लेट डालते हैं अगर यहाँ तक ऑयल नहीं आता है तो आप इस तरीके से चेक करें। और कभी भी सेंटर हब डालते हैं तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना, मिला लेना है। ज़रा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल पर वीडियो पसंद आने पर चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें।